हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू के मानवा। हम लोग देख रहे थे चीज सिस्टम हैव ए लेजेंडरी बेस्ट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जॉ को, जिसने 3 आइलैंड किंग को मार गिराया था और कहता है, मिस मोरुंग धन्यवाद मुझे स्किल देने के लिए, मैं हमेशा आपका शुक्रमंद रहूंगा। ये सब सुनकर तो मिस मोरुंग का गुस्सा सातवें आसमान में था। वो कहती है, तुम जाओ, तेरी तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 कमेंटेटर। ओह, लगता है किसी का किल चोरी हो चुका है और जॉ ने मिस मोरुंग का पहला स्थान का पोजीशन छीनकर अब वो खुद ही नंबर 1 बन चुका है। अरे ये क्या, ये तो 3 आई डिमोनिक सेंटीपीड है, इसका लेवल तो बरसठ है। हमारी क्या महारत थी, इसे भी मारना चाहेंगे? क्या लगता है भीयर, इन दोनों में से इसे कौन मार पाएगा? इधर जाओ अपने ब्लैकी से कहता है, जल्दी अपना हेल फायर का इस्तेमाल करो और इसे एक ही बार में ख़त्म कर दो। लेकिन मोरुंग भी कहाँ कम थी, वो भी अपने बैट से कहती है, बॉन बैट जल्दी से स्लैश का इस्तेमाल करो और इसे ख़त्म करो। दोनों का अटैक एक ही समय में उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को लगता है, लेकिन वो स्लैश अटैक कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था। उसकी वजह से मॉन्स्टर के कई टुकड़े हो जाते हैं और उसका कोर बाहर आके गिर जाता है। और इधर मिस मोरुंग बड़ी तेजी से उस कोर को अपना बना लेती है। ये देखकर जाओ कहता है, क्या हुआ मिस मोरुंग, ये कोर क्या आपको इतना ज़्यादा पसंद आया था तो आप मुझको बता देती, मैं खुद ही आपको ये दे देता। कमेंटेटर, दर्शकों लगता है ये कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ है मिस मोरुंग, जिसने बहुत लंबे समय से पहले स्थान को बनाए रखा था, लेकिन जॉ ने भी उसके स्थान को भी छीन लिया है। और अभी तो और भी मजा आएगा क्योंकि दोनों का पॉइंट बराबर है। लास्ट का 1 घंटा। दर्शकों चलिए देखते हैं अभी पहले स्थान में कौन है। लेकिन ये क्या, जॉ को लगता है कोई और बीस्ट मिल गया है, वो इसका शिकार करने ही वाला है। लेकिन उसका किसी और ने शिकार कर दिया। अरे ये कौन है? अरे ये तो मिस मोरुंग है, जिसने फिर से अपने बॉन बैट से उस बीस्ट का शिकार कर दिया। दोनों में तो बहुत ज्यादा ही बहस छिड़ रही है, आखिरकार उसका कोर कौन लेगा। ओ चलिए डिसाइड हो ही गया, ये किल मिस मोरुंग को जाता है। मिस मोरुंग फिर से अपने पहले स्थान में वापस आ चुकी है और जाओ दूसरे स्थान पे बने हुए हैं। जाओ, अबे यार अब इसे क्या हो गया? मैंने तो बस मजाक मजाक में इसका एक किल चोरी किया था, लेकिन तब से ये मेरे पीछे पड़ गई है। मैं जब भी किसी बीस्ट को देखता हूँ तो यही मार देती है। इधर लाइव चैट में तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, अरे यार ये बंदी तो हमारे जॉ के पीछे पड़ चुकी है। अरे नहीं भाई, तू कैसा बोल रहा है, जॉ ने तो भी इसका किल चोरी किया था, ये सही कर रही है, हम तुम्हारे साथ हैं मोरुंग, तुम बिल्कुल सही कर रही हो, उसका हर एक किल चोरी कर लो। जाओ मिस मोरुंग, अब देख लो, मैं अब जंगल के बीचों बीच जा रहा हूँ, थोड़ा संभल कर, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। कमेंटेटर, लगता है जॉ ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, वो तो अब जंगलों के बीच में जाने वाला है। अब क्या होगा, बस आधे घंटे बचे हैं। इधर जाओ जैसे जंगल को बीचों बीच पहुंचता है, वहां पर उसे थंडर लायन दिखता है, जो कि उसे देखकर वहां से भाग रहा था। यह देखकर जाओ ब्लैकी को इशारा करता है, जो कि हिल चेन का इस्तेमाल कर उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है और थंडर लायन बार बार चिल्लाकर वहीं दम तोड़ देता है। आसपास जितने भी बीस्ट थे सबको ब्लैकी खत्म किए जा रहा था। तभी एक पक्षी को उड़ते हुए मोरुंग देख लेती है। वो शिकार करने वाली थी, लेकिन जाओ उसे भी शिकार करने नहीं देता है और उसे मार देता है। ये देखकर तो मोरुंग बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, चोर चोर, तूने फिर से मेरा किल चोरी कर लिया। जाओ, हाँ मिस मोरुंग, मुझ पर झूठा झूठा इंजाम लगाओ, अगर तुम्हें जीतना ही है ना तो बस आधे मिनट बचे हैं, जल्दी से किसी बीस्ट का शिकार करो। मिस मोरुंग, चुप बे चोर साला, तूने मेरा फिर से शिकार चोरी कर लिया। ये सब सुनकर तो जाओ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और कहता है, क्या तुम बार बार मुझे चोर चोर कर रही हो, तूने भी तो मेरा शिकार चोरी किया था। दोनों के बहस में इधर एक फायर डिमोनिक बीस्ट ताक लगाए बैठा हुआ था और जैसे ही वो दोनों उसके करीब आते हैं वो सीधे उस सब पर अटैक कर देता है। जाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर कमेंटेटर बोलता है, अरे ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर 3 रैंक का डिमोनिक बीस्ट क्या कर रहा है। इधर वो डिमोनिक बीस्ट बहुत तेज़ी से जाओ के ऊपर अटैक करने ही वाला था। ये सब देखकर जाओ अपने बीस्ट को कहता है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, लेकिन वो बीस्ट का ताकत इतना ज़्यादा था कि जाओ को वो बहुत दूर फेंक देता है। इधर जाओ पहाड़ से गिरने वाला था, तभी मिस मोरुंग उसके पास आ जाती है और कहती है, जाओ क्या तुम ठीक हो, जल्दी करो मुझे अपना हाथ दे दो। इधर बॉन बैट बहुत तेजी से उस फायर डिमोनिक बेस्ट के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। इधर फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार वो करे तो करे क्या। तभी वो वैंग को देख लेता है और कहता है, ये साला यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी उसकी टहनी टूटने वाली थी और वो सीधे नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो मिस मोरुंग बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है,
जाओ। इधर ब्रॉडकास्ट हॉल में इंस्ट्रक्टर चंद खड़े होते हैं और कहते हैं, मिस प्रिंसिपल मुझे जाने दीजिए, मैं अपने बच्चे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, मुझे उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। प्रिंसिपल, बस सर आपका वो बच्चा नहीं है, हमारा भी बच्चा है, मैं भी चलूँगी आपके साथ। ठीक है मैम, मैं तुरंत इमरजेंसी टीम को बुला देता हूँ, वो सब हमारी मदद करेंगे। वाइस प्रिंसिपल अपने मन ही मन सोच रहा था, हाँ हाँ जाओ जाओ, वैसे भी जाओ का खेल तब तक खत्म हो ही चुका होगा। जंगल के बीचों बीच जाओ उठता है और कहता है, अरे यार क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? लेकिन मुझे अच्छे से याद है ये साला वैंग ही था, उसी का ये सब चाल था। अगर वो मुझे दोबारा मिल गया ना, इस बार मैं उसकी जान पक्का ले लूँगा। मैंने उसे बहुत बार मौका दिया लेकिन वो कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन मैं बचा तो बचा कैसे? फिर वो नीचे देखता है जहाँ पर ब्लैकी उसके नीचे था। वो कहता है, ब्लैकी ब्लैकी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही इंजरी आ गई है, लो ये पोर्शन पी लो, ये तुम्हें इंजरी ठीक करने में मदद करेगा। कुछ ही देर में वहाँ पर पानी पड़ने लगता है। ये देखकर जा बोलता है, अरे यार एक मुसीबत कम थी जब ये दूसरी आ गई। फिर वो अपने ब्लैकी को अपने पास बुला लेता है और कहता है, मुझे जल्दी कोई गुफा ढूंढनी पड़ेगी। फिर वो आसपास जाता है, तभी उसे एक गुफा दिखती है जहाँ पर वो बारिश से बच रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, लगता है मुझे यहीं पर आग जलाकर इंतज़ार करना चाहिए, मुझे ढूंढने के लिए वो लोग तो आते ही होंगे। मिस मोरुंग तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी मुझे बचाने की, मैं बेकार में ही उस बंदी का सारा किल चोरी कर रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता है और कहता है, कौन है? कौन है यहाँ पर? जल्दी से सामने आओ। तभी एक डीमन फॉक्स जल्दी से जाओ का गर्दन दबाने लगती है और कहती है, तुम बास्टर्ड ह्यूमन, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ छिपना पड़ रहा है। आखिरकार तुम लोग मुझे ढूंढ कैसे रहे हो? तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, यह एक 9 टेल डिमोनिक फॉक्स है, इसका लेवल मिथिकल ग्रेड पर है, इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ है। अगर आप इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो ये डिमोनिक ड्रैगन पर भी इवॉल्व कर सकती है। जाओ, क्या 9 टेल डिमोनिक फॉक्स? ये तो बीस्ट किंग के भी स्टेज पर है। ये सुनकर वो बॉक्स बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है, तुम छोटे मोटे इंसान, तुम्हें मेरा लेवल कैसे पता चला? जाओ, रुको रुको रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तो गलती से यहाँ पर आ गया, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पर रह रही हो। मुझे माफ़ करना इंसान, तुमने मेरा शक्ल देख लिया है, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। जाओ, अरे मेरी बात तो ध्यान से सुनो, तुम बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुकी हो, तुम भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगी, कम से कम आधे घंटे में ही मारी जाओगी। मैं तुम्हारी इलाज कर सकता हूँ। 9 टेल डिमोनिक फॉक्स, क्या तुम मेरा इलाज कर सकते हो? जैसे ही वो खांसने लगती है तब भी जाओ सोचता है, अरे यार ये मेरा गर्दन छोड़ ही नहीं रही है, मुझे कुछ दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। फिर वो अपने टैटू को दिखाता है जिससे बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पावर निकल रहा था। ये देखो वो डिमोनिक फॉक्स तो फिर उसका हाथ छोड़ देती है। जाओ, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ये करना पड़ा था, तुम मेरा गर्दन छोड़ ही नहीं रही थी। अगर मैं इसी तरह और थोड़ी देर रहता तो मैं अभी मारा जाता। तभी सिस्टम एक्टिवेट होकर बताता है, हमने डिमोनिक फॉक्स को एनालाइज कर लिया है, कुछ ही देर में ये डिमोनिक फॉक्स मरने वाली है। अगर जल्दी इसे मेडिसिन नहीं मिला तो। इधर डिमोनिक फॉक्स बहुत ज़्यादा ही खांस रही थी, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। डिमोनिक फॉक्स अपने मन ही मन सोच रही थी, इंसानों ने ही मेरे पूरे देश को ख़त्म कर दिया है और ये इंसान चाह रहा है मैं इसकी मदद मांगूँ। अगर मैं इससे मदद मांग लेती हूँ तो पक्का ये मेरा इस्तेमाल करेगा, ये पक्का मेरा इस्तेमाल करेगा। जाओ, तुम्हें जल्दी डिसाइड करना होगा, बहुत ज़्यादा ही कम समय बचा है, क्या मैं तुम्हें बचाऊं या फिर ऐसे ही मरते हुए छोड़ दूं? 9 टेल डिमोनिक फॉक्स, बच्चे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? क्योंकि तुम्हें पता है मेरा ब्लड लाइन क्या है, प्योरिंग ड्रैगन। मैं बाद में ड्रैगन पे इवॉल्व होंगी, बहुत सारे बड़े बड़े इंसान भी मेरा इलाज नहीं कर सकते हैं, तुम तो वैसे भी बच्चे हो, तुम क्या सचमुच मेरा इलाज कर सकते हो? जाओ, हाँ मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रैगन क्रिस्टल हैं, वो कम से कम तुम्हें बचाने में तो काम आएगा ही, लेकिन मैं फिर तुम्हें फ्री में नहीं बचाऊंगा, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर तुम इसमें सहमत होती हो तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, जल्दी हम लोग इसके नए एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे।